नमस्कार भाई दोस्तों। जिस चीज के बारे में सोच भी नहीं सकते थे ना, अंध भक्तों के प्याऊ प्याऊ सोच भी नहीं सकते थे, वो कानून पास कर दिया अमेरिका ने। कानून पास कर दिया अमेरिका ने, कैलिफोर्निया के अंदर पास हो गया कानून, ट्रांस नेशन रिप्रेशन कानून। अब जो ये दिखाते थे ना, ये एक्टिंग करते थे, ओह भगवान आ गया, फलाना आ गया, मोटी मोटी चिल्लाते थे। अब मत चिल्लाना, इसको ना बहुत बड़ा जुर्म माना जाएगा अगर तुमने अमेरिका में ये कर दिया तो। अंग्रेजी आती है अंधभक्तो तुम्हारे को? अंग्रेजी नहीं आती होगी। ट्रेलर चल रहा है, नेपाल में फिल्म चलेगी यहाँ पे, और फिल्म चलेगी अमेरिका के अंदर शुरू होगी। उसके बाद जो एक होया, जो कि वहां पर एक बंदे को गोली मारी गई है, वो अपना भाषण दे रहा था। उसमें क्या है, उस बंदे का, गोली चलाने वाला था जो, ये था यूएसए के सह संस्थापक चार्ली किर्क, की बुधवार को यूटा समयानुसार हत्या कर दी गई। वह 31 वर्ष के थे। अमेरिका में विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में गोलीबारी के बाद रूढ़िवादी कार्यकर्ता की मौत। अब उसके अंदर नाम किसका है? कोई पटेल पटेल का नाम आया है भाई। अब पटेल कहाँ के हैं? एक ही जगह है जहां पे ज्यादा पटेल मिलते हैं, पता होगा ना या नहीं पता है? अनुभव अंग्रेजी आती है क्या? आती तो नहीं है, लेकिन फिर भी तुम कोशिश करना कि तुम समझ सको। है, हिंदी में बता देंगे तुम्हारे को, फिर हिंदी में हम बता देंगे, ठीक है? जब तुम्हारे को हिंदी की जरूरत पड़ेगी ना, वो हम बता देंगे, निश्चिंत रहना इस बात के लिए। लेकिन एक बार ना ये इंग्लिश जरूर सुनना तुम। है, लंबाएंगे तुम्हारे को, अमेरिका वाला डोंट टू लंबाएगा, बुरे तरीके से लंबाएगा, याद रखना इस चीज को। तुम चिल्ला के दिखा दो अमेरिका के अंदर, मोटी मोटी, इतनी मोटी मोटी बेल्लों बांध के तुम्हारे को भेज देंगे, ठीक है ना? और जो पंजाब की भी खबर है एक बहुत बड़ी, वो भी आपको पूरी सुनना, तब समझ में आएगी, ठीक है? SB 509 by Senator Caballero, presented by Assemblymember Baines. The clerk will read. Senate Bill 509 by Senator Caballero and others and applicant to state government. Assemblymember Baines, you are recognized. Thank you, Speaker and members. SB 509 addresses one of the greatest emerging threats to American freedom and democracy, transnational repression. Neither state nor federal law recognizes or defines transnational repression, despite its increasingly common use by foreign governments to prevent the exercise of human rights and free expression by diaspora and exile communities living in the United States. Member Soria, you are recognized. Thank you, Mr. Speaker and members. I rise today as a proud co-author of SB 509, which defines transnational repression and requires the development of law enforcement training to recognize and combat it. I respectfully ask for your aye vote. अब ये कानून क्या कहता है पता है तुम्हारे को अंधभक्तो? ये कानून कहता है, जो तुम चिल्लाते हो ना, ये मोती है तो फलान है, मुमकिन है, डिमकान है। अगर तुमने अमेरिका में भी ये बात बोल दी ना, तो तुम्हारे को ना टायर पे बिठा के भेज देगा डोनाल्ड ट्रंप। टायर पे बिठा के भेज देगा, जहाज के अंदर जगह नहीं है अब तुम्हारे लिए। इसका सुन लेना। इसके अनुसार अमेरिका में रहने वाले गैर अमेरिकी यदि किसी विदेशी संगठन, राजनीतिक दल अथवा नेतृत्व के प्रति अपनी वफादारी दिखाते हैं तो दोषी करार दिए जा सकते हैं। अब वो रोने वाली आंटियां, ड्रामे, नोटंकीबाज अब कोई नहीं मिलेगा। सिख समुदाय द्वारा अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि भारत सरकार भारतीय पंजाब में रह रहे उनके परिवारों तथा रिश्तेदारों पर नाजायज दबाव बनाती है या परेशान करती है। इस बिल ने ऐसे कुकृत्यों को गंभीर अपराध माना गया है। जो यहाँ पे पंजाब के जो परिवार रहते हैं ना, उनके बच्चे भी देश में हैं। अब मत करना, यहाँ पे प्रेशर बनाने की कोशिश मत करना। अमेरिका में कानून पास हो गया है, दिक्कत में आ जाओगे, ठीक है ना? भारत सरकार के नियमों के अनुसार हवाई अड्डे या देश में प्रवेश के अंदर पर बैठे इमिग्रेशन अधिकारी को नो अपील, नो दलील, नो वकील वाले अधिकार दे दिए गए हैं। लेकिन अब ना ये अधिकार मोटे मोटे तुम्हारे खत्म हो गए हैं। जो तुम कहते हो ना कि हम तो मोती है तो हम सुरक्षित हैं विदेश में, हैं, अब बोल के दिखाओ तुम अमेरिका में। अमेरिका में अगर तुमने ये बात बोली और वो पटेल नपेगा, पटेल भी नपेगा, और उस पटेल के चक्कर में सारे पटेल नपेंगे। अमेरिका अब पंजाब की जेल की न्यूज़ सुन लेना आपको, ताकि मोटा मोटा समझ में आ जाए। पटियाला जेल में बंद है भाई संदीप सिंह सन्नी, ओ सूरीपुरी क्या था जिसका काम किया था। 3 पुलिसकर्मियों पर हमला कर घायल कर दिया। घायल
कर्मियों में 2 फर्जी पुलिस मुठभेड़ में डीएसपी गुरबचन सिंह और इंस्पेक्टर सुब्बा सिंह और एक कुख्यात इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह जो ड्रग केस में बंद है, घायलों को पटियाला के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मतलब ये संदीप वहां भी नहीं मान रहा है, वहां पर भी इलाज कर रहा है, वहां पर भी इलाज कर रहा है। वो डॉक्टर है भाई, डॉक्टर का काम ही होता है इलाज करना। वो सूरी का बार था, जब सूरी का इलाज करके गया था अभी जेल में भी उसको वैसे 2-4 सूरी मिल गए, उनका भी इलाज कर दिया। अभी वो अस्पताल में है। सुधार कर लो अपने आप में भाइयों। तुम जाओ भाई, तुम्हारे वहां पे इलेक्शन है, तुम्हारा पापा बहुत बड़ी बड़ी सौगातें बांट रहा है, तुम वहां पे चले जाओ। तुम पंजाब में जो लूट खसोट कर रहे हो ना, ये मत करो। सुधार कर लो अपने आप में, सुधार। क्यों तुम नेपाल वाला ट्रेलर पूरी पिक्चर चलवाना चाहते हो? भानमंडिया के दलालों का भी नंबर आएगा, बुरे तरीके से नंबर आएगा, आ गया। और तुम अगर तुम्हारा डाउट हो ना कि तुम्हारा प्याऊं प्याऊं झोला उठाने का भी टाइम नहीं मिलेगा, ये याद रखना, नहीं उठा पाएगा झोला, टाइम ही नहीं मिल पाएगा। अमेरिका आए दिन एक नया कानून बना देता है, आए दिन। और इंटरनेशनल स्तर पर जो कानून बनता है ना, वहां पर पालन होता है। यहाँ की तरह नहीं है कि भाई पगड़ी वालों के लिए अलग कानून, टोपी वालों के लिए अलग कानून, नंगे सिर वालों के लिए अलग कानून, पैसे वालों के लिए अलग कानून, गरीब के लिए अलग कानून। यहाँ की तरह नहीं होता विदेश में, इसलिए वो देश तरक्की करते हैं, इसलिए तरक्की करते हैं वो देश। यहाँ पर तो नोटंकी ज्यादा, सरकार चुन लो, वह सर्कस में तब्दील हो जाती है, फिर सर्कस दिखाते रहते हैं 24 घंटे। कहीं जा लो, किसी स्टेट में जा लो, सर्कस देखते रहो बस। अभी पंजाब के अंदर दवाइयों की जरूरत पड़ेगी, डॉक्टरों की जरूरत पड़ेगी। अगर कोई दवाई सरकार की तरफ से आती है, पंजाब में कहीं पर भी दवाई सरकार की तरफ से आती है, सर्कस है वैसे तो सरकार नहीं है, बगैर डॉक्टर की सलाह के वो दवाई का इस्तेमाल मत करना। क्लियर है ये? क्योंकि अगर इस्तेमाल कर लिया, पहले पानी, अगर ये पानी छोड़ सकते हैं तो दवाई भी ये नकली देंगे, असली दवाई नहीं देंगे। 1600 करोड़ दे दिए प्याऊ प्याऊ ने, क्या हो गया 1600 करोड़? 80,000 करोड़ जो रोक रहा है वही दे देना, जो पंजाब का रोक रखा है 80,000 करोड़ डायरेक्ट पंजाब के लोगों को दे दे। नोटंकी भी क्यों करते हो यार? सर्कस के एक्टिंग चल रही है, अब चिल्ला के दिखाओ तुम। प्याऊ प्याऊ ने बचा लिया, प्याऊ प्याऊ ने वार रुकवा दिया, चिल्ला के दिखाओ तुम। त्यार बैठा है डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं जिसको, बोला जाओ तुम्हारे को मैं बनवाता हूं, चिल्लाता हूं। और यहां मंडियों के दलाल क्या न्यूज दिखा रहे हैं, ये देखो ट्रंप झुक गया, ट्रंप झुक गया। अबे झुकने वाले का नाम तुम बोल क्यों नहीं सकते कि तुम्हारा प्याऊ प्याऊ झुका हुआ, चाइना के आगे झुक गया। अभी जहां पर भी जाकर झुकता, जहां पर ये कदम रख देता है, उनका तो लंका ही लग जाती है, चाहे वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, है उनकी तो लंका ही लगवा देता है। ये पुनौती है बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा पुनौती। लेकिन एक चीज में काम आता है ये, किसने हरियाणा पंजाब को एक कर दिया, हरियाणा पंजाब J&K को एक कर दिया। अगर ये ना जुल्म करता ना तो ये लोग एक नहीं हो पाते, ये एक हो गए। अब इसको समझ में नहीं आ रहा, इसने किया तो था उल्टा, भी पानी में डुबो देते पंजाब को। हर साल थोड़ी थोड़ी हटाती थी, अब की बार तो इनके मंत्री बोलने लगे पूरा पानी छोड़ दो एक साथ है। इनके समझ में भी ये नहीं आ रही भाई हरियाणा कैसे साथ खड़ा, J&K कैसे साथ खड़ा, उत्तराखंड तक की संगत पता नहीं कहां से लोग आ रहे हैं सामान लेकर, आप सोच भी नहीं सकते वहां से सामान आ रहा है। और कनाडा वालों ने तो जो कमाल किया है वो शायद ही कोई करेगा। आज भी एक भाई का फोन आया था कि भाई घर से एक भैंस, एक कट्टी और दे देना मदद के लिए, जिसको जरूरत है, जो छोटे न्याणे हैं जिनके घर में। बिल्कुल पहुंचाएंगे भाई, बिल्कुल पहुंचाएंगे। समझदार हो, समझ जाओ, सर्कस मत चलाओ, सरकार है तो सरकार बना के दिखाओ। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप लोग अपनी राय रखना, आपका इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।